देखिए 37 सीट्स के एफिडेविट जमा कराए हैं, जिसमें से 6-7 साइन सिग्नेचर्स मशकूक हैं। 6-7 मशकूक है। उस पर मशकूक हैं। और किस किस दूसरा के ये मशकूक है? मैं तो सबके नाम नहीं जानता, कोई इस नई पीटीआई में तो मैं सिर्फ पुराने लोगों को जानता हूँ, बाकी उनको तो मैं जैन का जानता ही नहीं। सिग्नेचर सही है ठीक कि नहीं? जैन का सिग्नेचर ठीक है। सही है। मैं सिर्फ मैं हुई नहीं, ठीक है। मैं तो 39 में हूँ। सुने, उसके बाद फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही थी। उस फॉरवर्ड ब्लॉक की अब इतनी ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आ रही, उसमें भी फ़िल्टर होगा, क्योंकि दूसरे बैक एंड पे 2/3 मेजॉरिटी की भी एक कहानी चल पड़ी है। अब आप 2/3 कहाँ से आ गई जी? सर अभी तो आप लोग सियासत में वो देख रहे हैं जो ऑप्टिक्स में नज़र आ रहे हैं। नहीं, कहाँ से समझाएं पहले, क्योंकि ये गॉसिप के लिए ठीक है। देखिए, इनके gossip 41 बंदे हैं, 41 में से 37 कहते हैं दस्तखत हो गए हैं, 4 बंदे बाकी हैं, 4 आगे पीछे कर लेंगे, उससे 2/3 तो नहीं होती नहीं, पूरी। देखिए सर, अभी सर इस मुल्क के अंदर ज़मीर बिकता है, लोग बिकते हैं। अभी कैसे बातें कर रहे हैं आप? नामुमकिन नहीं है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत कुछ और क्या होता होगा है, बताइए मुझे। बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है। नहीं, ये देखिए आप ना, हवा में छोड़ रहे हैं। देखिए आप क्या कहते हैं, 40 बंदे बिक जाएंगे पीटीआई? 40 मैं पीटीआई के तो मैंने कहा उनकी आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की भी उतनी शिद्दत ज़रूरत ही नहीं है, जितनी ज़रूरत है उसके बगैर 2/3 नहीं होती, रूल आउट। तो आप देख लेते रहे सर, आप भी यही हैं, घोड़ा भी यही है, घास भी यही है, मैदान भी यही है। एक ऑप्शन ये है। उससे पहले ये अपनी हमाकत ना कर जाए पीडीएम जो कर रही है, भी कभी स्टांस लेती है पॉजिटिव, कभी लेती है नेगेटिव, कभी कहते हैं बैन है, कभी कहते हैं नहीं बैन करना। ठीक है, ये कन्फ्यूजन से दोनों तरफ विकेट के खेलेंगे तो गिर जाएगी होती, ये भी नहीं कर सकते। दूसरी तरह आपने जिसकी पार्टी की बरूद मिन्नत है, पीपल्स पार्टी की, उनके प्रेसिडेंट साहब लाहौर गए तो आप उनके पास नहीं गए, सीएम साहिबा नहीं गई, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अकड़ भी किस चीज़ के ऊपर अकड़ दिखा रहे हैं? नून लीग बचती है कि नहीं बचती? जो कल की रिपोर्ट है उसने तो काफ़ी पैनिक फैलाया हुआ। सर देखिए, उस रिपोर्ट के अंदर 2-3 चीज़ें, वो मैं आपको कई महीनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब मुझे जेल से नज़र नहीं आ रहे आते हुए। वो एक उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी 18 महीने में गवर्नमेंट चली जाएगी और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। टेक्नोक्रेट्स के तो मुझे टेक्नोक्रेट्स का कोई हिसाब किताब आज के दिन तक तो कुछ नहीं पता, लेकिन 18 महीने उन्होंने कहा था, मैंने 16 से 24 महीने कहे थे जब इलेक्शन के बाद बात आई। तो 16-24 के बाद क्या होगा अगर टेक्नोक्रेट्स नहीं है तो? सर अभी तो आप बात करें, आपने फैज की बात की, तो वो उसी के ऊपर रहूँगा। आपने कहा ना कि वो टेक्नोक्रेट्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन 16 से 24 में चेंज हो जाएगी, वो क्या होगा? तीसरी में आप सारी चीज़ें अगर अगस्त की मुझसे पूछ लेंगे, सितंबर की मुझसे पूछ लेंगे, अक्टूबर की मुझसे पूछ लेंगे, तो फिर मैं इसके बाद आपने मुझे कॉफ़ी पे ला के बुलाना नहीं गया। वाई अक्टूबर इज क्रूशल? सर ये तो आने वाले 3 महीने डेडली क्रूशल है। क्यों? उसको मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, रिजर्व सीट्स का जब फैसला आया तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन आ गया। क्या आइन में एक जगह लिखा हुआ है 3 दिन में आपने डिसाइड करना है, और तशरीह आई है कोर्ट से 15 दिन की। तो इस कन्फ्यूजन के बीच में ये तो एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं करेगी गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन कर भी देगा तो एक्चुअली तो गेम आनी है स्पीकर के पास, स्पीकर बैठ जाएगा। ठीक है, उसका इम्यूनिटी है और तसादुम है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है ना। एक जगह 3 दिन, जितने जो लिखा हुआ है वो 3 दिन है, आपने तशरीह कर दी। तशरीह करने का आपका राइट है, रीराइट करने का राइट आपके पास भी नहीं है, कोर्ट्स के पास भी नहीं है, वो पार्लियामेंट का ही काम है। उसमें 3 दिन लिख के आपने 15 दिन कर दिए, तो ये कन्फ्यूजन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन तो करनी है गवर्नमेंट ने, वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास भी मेरिट है, वो डिले करेगी। 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने थे केपीके के अंदर और उधर लाहौर में, पंजाब में करा दी था आपने। शब खून मारा गया था, आइन की धज्जियाँ उड़ी थी, कुछ किया था उसके बाद? सजाई हुई किसी को नहीं हुई। ठीक है, आपने इंटरव्यू के लिए हमें बुला लिए, आप हैं एंकर, हम गेस्ट भी पहुंच गए, कैमरा मैन कहता है 1 घंटे के बाद मैंने रोल ही नहीं किया कैमरा, क्या करेंगे, जान से मार देंगे इसको। वो कहेगा मेरे पास टेक्निकल वजूहत है, मैं प्लग में करंट नहीं है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी ऑर्डर करे इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ये बता रहे हैं आप? सर क्योंकि आइन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, जो तो लिखा आप हुआ कहना कि है। हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी? मैं तो और क्या फारसी में बोल रहा सीधा हूँ, बताएं सर, सीधा ही बता रहा हूँ। कंफ्यूजन ना कह हुकूमत ने तय कर लिया कुछ नहीं करना। हुकूमत ने तय बेसिस पे किया है ना सर। हुकूमत की भी गर्दन फंसाने से पहले मैं ये तो बताऊंगा ना कि उसमें लिखा हुआ 3 दिन है और 15 दिन की तशरीह आ गई, तो उसमें शहादत मिलेगी पीएमएलएन को? देखिए मेरे साथ सबसे इनको लगता है कि गुड अपॉर्चुनिटी है, शहीद हो जाए यहाँ पे। नहीं, देखिए शहीद तो कोई नहीं होता, सफाया तो आप सभी सारी पार्टियों का समेत, जैन भाई की पॉपुलर पार्टी के समेत सबका आखिरी इक़्तिदार है, सबका। ये फैसल वाडा साहब की खबर चलाएं जी, इसका मतलब आपको पता है क्या आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर हूँ सर। इसका मतलब है कि सब बिसात लपेटी जाएगी? नहीं, लपेटी नहीं, सबका अगर 5 साल का टेन्योर भी तो आखिरी टेन्योर ही है इसकी, इसके बाद ये सब इलाकाई पार्टियां बन जाएंगी। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब अल्लाह ताला के पास होकर फैसला करा है। अब मैं आपके पास जो बात कर रहा हूँ वो ये कि देखें, जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया ना ये रिजर्व सीट्स का, तो गिफ्ट ऑफ नेचर हो गया ना, कि जो नहीं मांगा था, जो सजा नहीं की, वो भी इनको मिल गई। नेक लोग हैं, ट्रोलिंग इनके पास है, पॉपुलर पार्टी है, गालम गलोच में एक्सपर्ट हैं। आज ना उसका क्या हुआ, उस कॉन्फिडेंस की वजह से, उस कोर्ट कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आज फिर 9 मई वाले वाक़े वाली ज़बान इस्तेमाल की फ़ौज के खिलाफ, तो आप नत्थी हो गए। अच्छा, आप अगर मैं बुराई कर दूं कोर्ट की,
एक मिसाल दे रहा हूँ, या मैंने नहीं भी थोड़ा किया। सा इंटरप्ट कर दूं, जैन उस मुजाहरे में शामिल था। जैन तो नहीं था, नया इसके वाले जी ऐसे काम करते आपने हैं। नारे नहीं लगाए, एटलीस्ट जिन्होंने नारे लगाए हैं ना सर, उसमें जैन ने तो नारे नहीं मारे। मैंने कोई नहीं। अच्छा देखिए, जैन ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। नदीम अली साहब देखें, आपके जैन को तो तुमने बचाना इसलिए भी है कि इसे नहीं किया। जैन ने वो नारेबाजी नहीं की ना, नहीं, जैन ने नहीं किया। ऐसे ही मैंने कहा फसाद नारेबाजी में नहीं, ऐसे नारेबाजी में बिलीव भी नहीं करता। नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, नहीं होगा तो हम इसके मुंह पे वर्ड करेंगे इसने किया है। देखिए सर, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया ना कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो ये आया कि अब ये आ गए फुल कन्फ्रंटेशन। जो 9 मई को कंडेम कर रहे थे और कह रहे थे हम इसका हिस्सा नहीं है, वो तो आज उन्होंने ठप्पा इंडोर्स कर दिया। और इनकी मुश्किलात, अब बुलडोजर वो आया जिसके आगे कांटे हैं, ठीक है, बुलडोजर वो है जिसके आगे कांटे हैं। हाँ ठीक है जी, इसका मतलब है कि जो ऊपर से भी निकालेगा और नीचे डिग करके भी निकालेगा। आज 4-6 बंदे और उठाए जाएंगे। सुनो मेरी बात, अब रियासत या एस्टेब्लिशमेंट एक नरम तरीके से, एक पेशेंस के साथ टेररिज्म को एड्रेस करती है। रोज़ कुर्बानियाँ देती है, कई सालों से टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन उस पर कहीं ये नहीं लिखा कि दहशतगर्दी बॉर्डर के बाहर होगी तो होगी, दहशतगर्दी अंदर होगी, दहशतगर्दी माशी होगी, दहशतगर्दी इक़्तिदार के लिए होगी, दहशतगर्दी सियासी होगी, दहशतगर्दी अपने इदारों के खिलाफ होगी। जो 9 मई का वाक़या है, वो तो आज उन्होंने ठप्पा लगा दिया अब तक। अब अल्लाह इनको वापस बचा सकता है। चलाएं जी, इनकी बड़ी खबर चलाएं। आप कह रहे हैं कि अब इनको अल्लाह ही बचाए, ये इनको अल्लाह ही बचा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, आप जब कोई की कंटेम्प्ट ना भी करें या कोई ऐसी बात 19-20 कर दे तो कंटेम्प्ट का नोटिस कोर्ट के पास ऑर्डर। दोहराएं इस बात, आपने कहा पीटीआई को अब अल्लाह ही बचाए, क्या होगा पीटीआई? देखिए मेरी बात सुनिए ना, देखिए जो काम ये कर रहे हैं वो दहशतगर्द की टिमिटेशन से कम नहीं है। क्या दहशतगर्दी की है? अच्छा सर, तो अब आप एक काम करें, आप नारा लगाएं इसी किस्म के, और जो बातें कर रहे हैं 9 मई वाली, आप जजों के लिए भी कर दें और फौज के लिए कर दें, फिर जवाब मिल जाएगा। फिर तो फौज को जाके घर बैठ जाना चाहिए और अदलिया को सो जाना चाहिए। अगर अदालत की बात के ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है, तो फौज की जो आपका एक पिलर है और जो आपका रियासती पिलर है और आपका आइन उसको देता है, उसको आप डैमेज कर रहे हैं, उसको आप ख़राब कर रहे हैं, उसको आप मलाइन कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, उसका आप कहते हैं कि वो खामोशी बैठे रहे, उनका नोटिस कौन लेगा? कौन लेगा? आप सवाल ये कि असूलन उन्हीं कोर्ट्स को, जो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने बात समझाई कि आइनी इदारे और वर्ष आइनी इदारे हमेशा साथ खड़े होने चाहिए, असूलन कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। आज इनकी इस हरकत को, जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर का कॉन्फिडेंट हुआ है, नहीं नोटिस लिया गया, तो इसका नोटिस किसने लेना है? इसका नोटिस लेना होगा, क्या होगा? दिलवाएंगे, क्या होगा? करवाएंगे, फौज को लेना होगा। क्या करेगी फौज? आप देखिए फिर फौज मतलब सियासी लीडर्स आमतौर पर, मैं नवाज शरीफ की तकरीरें में सुनता रहा हूँ, इमरान की भी तकरीरें सुनता रहा हूँ, वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल को नाम लेके भी क्वेश्चन करते रहे। क्वेश्चन करने इनके एमएनए ने नारा मारा तो वो क्या किया? मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करना एक दायरे कार के तहत क्या होगा? ठीक है, दायरे आज तो नहीं सर, अभी तो रबी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सर्दियों का मौसम है, लेकिन सियासी गर्मियों का मौसम है। अब आप उसे अगस्त की वीक में एड बुला लीजिएगा तो मैं आपको का बता दूंगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के कई बंदे जो है ना उठाए जाएंगे, गायब हो जाएंगे? उठना बनता भी है, अगर नहीं भी उठाए जा रहे हैं तो जो हरकतें वो कर रहे हैं वो पीटीआई का नून लीग क्यों, मैं और आप भी हों, तो उनके ऊपर भी यही होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये काम होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, इस काम का नतीजा होना चाहिए ना। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये जो रगड़ा है, इसकी क्या वजह है? शाह महमूद को तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं खैर, तोड़ने वो फोड़ने की तो कोई बात रही नहीं है ना। देखिए नदीम अली साहब, कुछ चीज़ों की ना अब क्लैरिटी कर लें। क्लैरिटी ये है कि इन चीज़ों से चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब को रोका जा रहा था कि इस हद तक ना जाए, वो उस हद तक कह गए। उसके बाद थोड़ी सी पार्टी शाह महमूद के ऊपर दबाव की क्या वजह? मुझे नहीं पता। देखिए ये बुखार की जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी घटिया चीज़ है जो इनके साथ पालिक साथ हो रही है। लेकिन मैं तो आज कह रहा हूँ कि इनके बारे साथ घटिया चीज़ हुई है। अगर वो बुखार में, मेरी माँ डेथ बेड पे थी, मैं पार्टी का हिस्सा था, मुझे कोर्ट ने पनिश भी किया, रगड़ा भी लगाया, पाबंद भी किया, पगड़ी भी मेरी उछाली। इसी पार्टी के अंदर यही सारे लोग उसी मेरी वालदा की ट्रोलिंग उस वक्त भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। तो आप जब हदायत दे, हाँ हदायत देना, तो इनको हदायत नहीं है अल्लाह की तरफ से। किसी की बीवी, किसी की बहन, बेटी, किसी की हमने तो दुश्मन के साथ भी कभी ऐसी बात नहीं की, इसके हक में नहीं है, मैं तो कभी लेकिन आप ये कहें कि जी ट्रोलिंग की मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, कत्ल हो गया मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, आग लगा दी मेरी पार्टी, निकाले फिर क्या तहरीके इंसाफ हुकूमत जो पाबंदी आयद करना चाहती है वो कामयाब होगी उसमें? देखिए बात का क्या एमक्यूएम पाकिस्तान पे पाबंदी लग के एमक्यूएम पाकिस्तान बनी नहीं बनी? एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसमें से अल्ताफ हुसैन का ग्रुप अलग कर दिया गया, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी यही हो जाएगा, ग्रुप अलग हो जाएगा। जो इंतहारी है वो एक तरफ हो जाएंगे, जो प्रॉपर है वो इस तरफ हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंतशारी ग्रुप अलग हो जाएगा। हाँ, और जो अच्छा इस्लाही
इस्लाही ग्रुप है वो लहदा हो जाएगा, ये पॉलिटिक्स ऐसा अगर तो इंतशारी ग्रुप हो जाएगा इमरान खान का। अब ये तो सर आप कॉरिटेशन और जो इस्लाही मैं ग्रुप तो है, आपको एक जनरलाइज चीज बता दी, अब आप मुझे नहीं आपने बड़ी मजे की तकसीम बताई ना, क्योंकि MQM की तकसीम हुई थी, MQM लंदन, जो अल्ताफ हुसैन जो अदारों के खिलाफ बोले, नारे मारे, हमले किए, वो उनका MQM लंदन है सारी। यहाँ पे फारूक सत्तार ने अच्छा रोल अदा किया था उस दिन, उसने कहा कि हम MQM पाकिस्तान है, पाकिस्तान हम फारूक सत्तार साहब वाला रोल, शाह महमूद साहब कुरैशी साहब या और दीगर लोगों का रोल ऐसा होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लाही को फिर लीड कर रहे मुझे हैं। पकड़ रहे हैं आप हर बात को, मैंने ये बड़ी मजे की खबर है यार, ये चलाएं जनाब। वो देखे फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक इस्लाही ग्रुप होगा ना, वो शाह महमूद कुरैशी उसमें रोल अदा करें। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहे हैं ना, जनरलाइज दिया, आप कह रहे हैं दिया, आपने मुझे पकड़ लिया। इनकी खबर चलाएं जी, इनकी बड़ी खबर चलाएं। आप तो माई बाप है ना सर, आप कुछ भी चला सकते हैं। नहीं बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वैसे। मुझे लगता है शाह महमूद कुरैशी को आज 103 बुखार में, वैसे तो काबिल मजम्मत हरकत है, लेकिन शायद शाह महमूद को वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी में आ जाए, वो दूसरी क्या आपने बोला, इंतशारी पार्टी को छोड़ दें। मैं तो, मेरा तज्जिया बिल्कुल सही है, यही है मेरा तज्जिया यही है, और मैं जिस चीज़ से पार्टी को बचाना चाहता था, अब इसको अल्लाह ही बचा सकेगा, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। उनकी इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, वो तो है, वो काबिल बहस नहीं ठीक है। लेकिन इनके पास एक फिर प्रोविजन था, जैसे अदालती ऑर्डर आया ये फिर शेयर हो गए। इन्होंने कहा अब ये 9 मई से ज़्यादा भी आगे जाने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी गुंजाइश का चांस ही नहीं। मैंने कहा था बहुत पहले, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे, वो पकड़ते जाएंगे, वो एक टाइम आएगा सब पकड़े जाएंगे। वो बहुत करीब है, वीक्स और मंथ्स की बात है, वीक्स और मंथ्स की बात है। मैं सर, मेरा सवाल ये कह रहे रिकन्सिलेशन करनी चाहिए, उनको करना चाहिए, ये मांगते हैं। IMF को PTI लेटर लिख रही है, नून लीग को फ़ायदा नहीं उसको होना था, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होना था। आप SIFC केस के अंदर पोस्टर लगा के सिपा सलार को बदनाम करते हैं, उससे आप नून लीग की मदद नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की फ़ौज को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपसे बैठ के बात करें, आप कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो बदमाशी बर्बरियत आज आपने दिखाई है, नारे लगा के, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, क्योंकि आप पॉपुलैरिटी, अगर आपका बैठे बर्बरियत इसी को कहेंगे ना सर। मैं आपको यहाँ बैठे आप शरीफ तरीके से मुझसे इज्जत से बात करें, मैं गालम गलोच पे उतर रहा हूँ, बदमाशी पे उतर रहा हूँ, तो आप मुझे कहेंगे सर मेरी बात सुनिए ध्यान भाई, मैं आपको गाली दूँ और मुझे थप्पड़ मार दें, तो मैंने गाली दी थी तो आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। मैं गाली नहीं दी ना, लेके जा रहे हैं, मेरी बात सुने, आपको क्यों नहीं किया, हमारे आपको क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 39 में आता हूं, पाकिस्तान में दोनों ने एक बात कही कि मिस एडवेंचर हो सकता है। देखिए बार्सिलोना नहीं लग रहा, माशाल्लाह नहीं लग रहा, क्या हो रहा है, बार्सिलोना नहीं लग रहा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा अभी, हो क्या रहा है अभी सब कुछ सर फैसल वाडा को अकेला बुला कर 1-on-1 शो किया कि फैसल वाडा के साथ, लेकिन हमें जवाब देने दे, मुझे डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश है कि सर ये जो सियासत है ना जो PTI कर रही है, ये सियासत सस्टेनेबल नहीं है। रियासत के साथ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द वेस्टर्न वर्ल्ड, जब स्टेलमेट हो तो फिर कुछ ना कुछ होता है, क्या होगा, फिर हम अगस्त के एंड में बात करेंगे। अगस्त के एंड में बात, आप बताइए। सर अर्ज ये है कि 19 की यहाँ पे बात हो रही है ना, 1 मिनट के लिए जो डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब की बात मान लेते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 गो के मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं इनकी बात 1 मिनट की मान लेता हूँ। ये कह रहे हैं एक टोला है जो सियासी बात करता है, जो लॉजिकल बात करता है, और एक टोला है जो इंतशारी बात करता है। तो आप अपने रवैये के जरिए जो लॉजिकल बात कर रहा है, जो सियासी बात कर रहा है, उसको तकबीयत दें, उसके हाथ मजबूत करें। लेकिन आपका रवैया ये है कि आप MNAs उठा रहे हैं, आप आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे हैं, आप पार्टी बैन करने की बात कर रहे हैं, तो उस पार्टी के अंदर अगर 2 राय भी हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने अमल से उसको तकबीयत दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं, ना कि इसको उस एलिमेंट को जो कहता है कि निजी मफाहमत की बात होनी चाहिए, आगे बात होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि अगर पार्टी बैन करनी है तो उसके लिए भी तो पार्लियामान के अंदर हमारी चाहिए होती है। कौन कौन खड़ा होगा पार्टी बैन करने के लिए नून लीग के साथ? सर मेरी बात सुनते, बजट के टाइम पे ये बहस हो रही थी, मैंने आपको कहा था ना ठोक बजा के बजट पास होगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब हाथी को अपने दांत भी बचाना है, सूंड भी बचानी है, वरना हाथी के दांत भी नहीं रहेंगे, सूंड भी नहीं रहेगी। बस मैं यहाँ मुद्दे को एंड करना समझ गया। इसका मतलब है कि सारे जी ने मोहर लगाएंगे उसके ऊपर। सर जी बजट पास करना और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बैन करना जमीन और आसमान का फर्क है। ये सियासी जमात बैन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उनको दलाइल देने पड़ेंगे, ये इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से सर एक मिनट रुक जाए सर, इसी वजह से हुकूमत ने बैक ट्रैक भी कर ली है। अता तारड़ साहब ने बड़ी जाहरियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना, तो उन्होंने कहा जी अभी फैसला नहीं, वो भी काबीना में जाएगा। इसहाक डार साहब का आपने बात सुनी, उनको भी नजर आ रहा है कि सियासी पार्टियां बैन नहीं हो सकती, करनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। ना ये कोई खुशाइंद है, ना ये कोई मुस्तहसन कदम है कि किसी सियासी जमात को बैन किया जाए। मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये बात कह रहा हूँ,
लेकिन वो एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि वो जुर्म कौन सा है जो करने की कोशिश की जाए तो सज़ा मिलती है और अगर कर लिया जाए तो कोई सज़ा नहीं है। उसने कहा खुदकुशी। तो जो सियासी जमात खुदकुशी पे तैयार हो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो नहीं कह रहे। अब इनसे पूछे नून लीग की बात करें किसी और जमात की बात करें? या दोनों आपस में ही तय कर लें क्योंकि मुझे दोनों में चल पड़ रहा है। फैसल वाडा साहब जो बैन करेगा उसकी भी खुदकुशी और इसने भी जो कुछ किया है उसकी भी खुदकुशी। देखिए नजीम साहब, ये बात ठीक है कि प्रोसेस मुश्किल है, लंबी है, पॉपुलर पार्टी है, ट्रोलिंग है, लोग सर डरते मेरे हैं, प्रोड्यूसर घबराते साहब जो है ना उनको बड़ी दिली ख्वाहिश है कि फैसल वाडा साहब बताएं कि एमरजेंसी लगनी है कि नहीं लगनी, आप बता दें आप। हैं। अगस्त लास्ट वीक में बात करेंगे सर। मैंने कहा अगस्त लास्ट वीक में लगने लगी है, अब बताएंगे अगस्त के आखिरी हफ्ते में सर, बताएंगे। आप हर चीज़ वक्त से पहले लगे। फैसल वाडा साहब की अभी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग होगी तो फिर बताएंगे। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, अच्छा मेरा तो यहाँ तक हर चीज़ है, लेकिन मैं फिर अंदर हजम कर रहा हूँ अच्छा, कॉफ़ी पी के। एक और कॉफ़ी पिलाऊं तो फिर बताएंगे? नहीं अभी नहीं बताएंगे। फैसल वाडा साहब, जैन कुरैशी साहब और जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।